नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी कब और कहाँ से भड़की थी? 1857 में भारत में ऐसा विद्रोह हुआ जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इसी विद्रोह को कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद सिपाही दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यहीं से विद्रोह पूरे भारत में फैल गया, उत्तर भारत में फैल गया। अंग्रेजों की लैप्स की नीति भारतीय राजाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। जिस राज्य को कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता, अंग्रेजों उसे अपने शासन में मिला लेते थे। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य इसी नीति से छीन लिए गए। इससे राजाओं और जनता में भारी असंतोष फैल गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। किसानों पर भारी कर लगाए गए और कारीगरों के उद्योग नष्ट कर दिए गए और भारतीय व्यापार खत्म होने लगा। भारत कच्चे माल का स्रोत और अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार बन गया। भारतीय सिपाहियों के साथ अंग्रेज सेना में भेदभाव होता था। उन्हें कम वेतन मिलता था, उच्च पद नहीं मिलते थे और सम्मान भी नहीं दिया जाता था। लेकिन विद्रोह की चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के कारतूस। इन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैली, जिससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 1857 के विद्रोह में कई महान नेताओं ने नेतृत्व किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हजरत महल, इन सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ असाधारण साहस दिखाया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली। 1857 का विद्रोह अंततः सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैला। विद्रोहियों में एकता नहीं थी, आधुनिक हथियारों की कमी थी और कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। अंग्रेज सेना संगठित और शक्तिशाली थी। 1857 का विद्रोह भले असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया और भारतीयों के प्रति नीति बदलनी पड़ी। परीक्षा में शुरुआत में 10 मई 1857 मेरठ और नेता बहादुर शाह जफर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहेब। इसे कहा जाता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास के ऐसे टॉपिक जरूर पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लर्न विद इंदु पर। और धन्यवाद।